और चले आगे बढ़ते हुए अब बात कोलकाता की कर लेते हैं, जहां आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन पर हैं डॉक्टर्स और लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो कोलकाता मामले पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। रेप केस को लेकर गुस्से में है डॉक्टर्स। न सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी दिल्ली, भोपाल, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में और जगहों पर इस मामले को लेकर गुस्सा उबलता डॉक्टर्स का, आम जनता का देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। ओपीडी से लेकर कई सेवाएं ठप हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू की गई हैं, जिसकी वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। रेप केस को लेकर डॉक्टर गुस्से में है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, मुंबई में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उनकी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। कोलकाता से प्रियंका और भोपाल से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, सवाल यही है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस मामले में जांच से परहेज कर रही हैं? डॉक्टर सड़कों पर हैं और अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सड़कों पर है। कल की अगर हम बात करें तो कल तो सड़क पर लगातार एक लंबा पूरा प्रदर्शन किया गया था। आज भी अस्पताल बदल दिया गया है और देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब इन ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स भी आ चुके हैं। हर कोई कह रहा है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए, सेफ्टी से पहले ड्यूटी पर हम नहीं जाएंगे। सभी सेवाएं अपनी प्रतिबंध कर दी है। कोलकाता पुलिस धिक्कार धिक्कार के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी बीते दिन ही परिवार को सौंपी जा चुकी है। उसमें सिलसिलेवार तरीके से साफ तौर पर दिख रहा है कि हत्या से पहले उस लेडी डॉक्टर का रेप किया गया था। परिवार के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बेटी से गुरुवार की रात बेटी से रात को 9 बजे बात हुई थी और उसने कहा था कि अभी खाना नहीं खाया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, उसके बाद कुछ खाना मंगाएंगे। लेकिन जिस कमरे में वो सो रही थी वो सेमिनार हॉल है और वहां पर पहले उस लड़की के साथ बहुत ही बर्बरता की जाती है। शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे चोट और खरोच के निशान भी मिले हैं। सवाल वही ममता बनर्जी से कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? एक लेडी डॉक्टर का अस्पताल के भीतर ही बलात्कार हो जाता है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, बहुत ही बर्बर अवस्था में वो पूरा शव। आप एक तस्वीर, एक जानकारी हम तक पहुंचा रही है। भोपाल से सत्यविजय भी इस वक्त हमारे साथ हुए। सत्यविजय, भोपाल की अगर बात करें, डॉक्टर्स की क्या मांग है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। भोपाल एम्स की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो जूनियर डॉक्टर हैं सभी प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जस्टिस फॉर विक्टिम, यहाँ पर देखिए एक बैनर भी लोग लेकर चल रहे हैं। हम तमाम लोगों से यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जो घटना आपने देखी कोलकाता में, इसके बाद किस तरह से प्रोटेक्शन की मांग आप लोग कर रहे हैं? एक तो हमारे लिए रेस्टोरेंट रूम रहना चाहिए। हम मोर देन 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, तो कोई रेस्ट रूम रहना चाहिए जहाँ पर हम थोड़ा सा आराम कर सके। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और ठीक है, आप बताइए। पासर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आके कहीं पर भी आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स हम ड्यूटी कर रहे हैं, सेफ्टी तो होना चाहिए ना। हम ड्यूटी करने से कभी मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। सब रेजिडेंट्स यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं, 36 घंटा काम करते हैं। एक नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी होती है कि अगर वो 24-36 घंटे काम कर रहा है तो 1 घंटा उसको लगेगा कि हाँ हम कहीं जाके रेस्ट कर लें। तो वो जो रेजिडेंट लड़की थी वो भी सोच रही होगी हाँ उनके पास कोई रेजिडेंट रूम नहीं था, उनको लगा होगा कि ठीक है सेमिनार रूम है, उसकी क्लास थी। अब एक क्लास से ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट कहीं नहीं होगा, तो वो गई होगी अपनी क्लास में। कोई नहीं सोच सकता था कि एक क्लास जैसे माहौल में ऐसी घटना घट सकती है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फिर भी थोड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे गार्ड्स नहीं होते। बाकी सब जो पब्लिक होती है, बाकी सेलिब्रिटीज़, ये सब लोग होते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। हम जो लोगों को सेव कर रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन कोई नहीं देखता। हमारे पास एक SOS नंबर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि अगर हमें कुछ अनसेफ लग रहा है तो हम किसी को कॉन्टैक्ट करके बुलाएं। तो ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट होने की हम मांग कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है आज का। कुछ और लोगों से जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं बात करता हूँ। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह की महिला डॉक्टर्स इस वक्त ज्यादा नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका कहना है कि ये उनकी सुरक्षा की मांग है। वो अगर रात भर ड्यूटी करती हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। इसके लिए अस्पताल प्रशासन को, सरकार को कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद प्रियंका और सत्यविजय, आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, NCW की टीम कोलकाता पहुंच गई है, उस अस्पताल में पहुंची है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर
डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है। एमजीके अस्पताल भी पहुंची है एनसीडब्ल्यू की टीम। बता दें आपको कि लगातार इस मामले में जांच जरूर हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद राजनीति भी गर्म है और डॉक्टर्स भी सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कम से कम इस मामले के बाद जो लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सरकारें, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम नहीं उठाती है, ये आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में सुमित और महिमा भी मेरे साथ हैं, लेकिन शुरुआत समाजवादी पार्टी की खबर के साथ, जहां अयोध्या जैसा मामला कन्नौज से सामने आया है। बिल्कुल प्रगति, और इसी बीच कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ते हुए फिलहाल क्यों नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर दरअसल ये है कि नवाब सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। कन्नौज के सपा नेता का दावा है कि समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह है और हमेशा से समाजवादी पार्टी में ही रहे। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एमएलए रविदास मेहरोत्रा की तरफ से भी दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी से वो बाहर है। 5-6 साल से नवाब का सपा से संबंध नहीं है। एक तरफ रविदास से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कन्नौज के सपा नेता, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह और हमेशा से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। देखिए, अयोध्या जैसा एक और मामला सामने आया कन्नौज, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगे, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था, उसका आयोजन होना था, उसमें ये मुख्य अतिथि थे तिरवा तहसील के। सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमला बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस पूरे मामले पर सपा ने चुप्पी साधी हुई है। एक बयान पूरे मामले में सामने नहीं आ रहा है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कन्नौज कांड को लेकर एसपी पर